हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। जी हाँ, कह सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे। 2014 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में कह सकते हैं 1 से लेकर 40 तक के सॉल्यूशन को हम लोगों ने देखा था और पार्ट बी में कह सकते हैं 41 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने कह सकते हैं पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। इसमें आपका 41 नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? पहला इसमें आपका राइट टू एजुकेशन, नेक्स्ट इसमें आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन और थर्ड वन इसमें आपका राइट टू वर्क और लास्ट इसमें आपका राइट टू पब्लिक एग्जिस्टेंस। इसमें बोला जा रहा है शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड वन इसमें आपका कार्य का अधिकार और लास्ट इसमें आपका लोक सहायता का अधिकार। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है कह सकते हैं वो आपका कंसीडर नहीं करता शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की पॉलिसी नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है। नंबर ऑफ रीट्स दैट कैन पिसिनेटेड फॉर एंड इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रीट या याचिक की संख्या होती है। तो टोटल कह सकते हैं आपकी जो संख्या होती है वो आपकी 5 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 43 नंबर। विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक। जो आपका कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका लोकतांत्रिक नहीं है? पहला इसमें आपका नेपाल, नेक्स्ट वन आपका चाइना, थर्ड वन आपका कह सकते हैं श्रीलंका और लास्ट इसमें आपका पाकिस्तान। तो जो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वो आपका चाइना है, कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको 44 नंबर। The movements in USA against Afro-American discrimination is called USA में एफ्रो अमेरिकी भेदभाव के खिलाफ या विरुद्ध हुआ आंदोलन को क्या कहते हैं? पहला इसमें आपका सिविल राइट्स मूवमेंट, नेक्स्ट इसमें आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, थर्ड वन इसमें आपका सेल्वेरी मूवमेंट्स और लास्ट इसमें आपका फ्रीडम मूवमेंट्स। मैं ऑप्शन को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो भी आपके मूवमेंट्स के नाम आ रहे हैं, जो भी आंदोलन के नाम आ रहे हैं उसको आपको डिटेल में कह सकते हैं सर्च करके पढ़ना है। अगर हम बात करें USA कह सकते हैं मूवमेंट्स के जो अगेंस्ट आपका एफ्रो अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन की था वो आपका सिविल राइट्स मूवमेंट है। जी हाँ, आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट इसमें आपको 45 नंबर। हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम। किसने कहा ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है उसी समय कह सकते हैं हमें स्वतंत्रता भी दे दी? पहला इसमें आपका एडम स्मिथ, नेक्स्ट इसमें आपका महात्मा गांधी, थर्ड वन इसमें आपका जेफरसन और लास्ट इसमें आपका TH ग्रीन। तो कह सकते हैं कि जो आपके थॉमस जेफरसन थे उन्होंने बोला कि ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तो उसी समय कह सकते हैं स्वतंत्रता दे दी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरे नंबर वाला है थॉमस जेफरसन इनका नाम है, तीसरा वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 46 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि प्लूटो वाज ए। जो आपके प्लूटो था एक, पहला इसमें आपका रियलिस्ट, नेक्स्ट वन इसमें आपका आइडलिस्ट और आपका थर्ड वन है रेशनलिस्ट और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ दिस। प्लूटो था एक यथार्थवादी, नेक्स्ट इसमें आपका आदर्शवादी, थर्ड वन इसमें आपका तर्कवादी और लास्ट इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हैं प्लूटो जो था वो आपका एक प्रकार से फिलोसफर था या कह सकते हैं रेशनलिस्ट था जो आपका तर्कवादी बोला जाता है और साथ ही साथ कह सकते हैं आइडलिस्ट भी था। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की आंसर की बात करें तो आपका रेशनलिस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको 47 नंबर। हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स
एक राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो अगर हम बात करें टोटल मेंबर की तो आपके 404 आपके टोटल मेंबर होते हैं। तो आपका कह सकते हैं 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप को आपका कह सकते हैं आपका नॉमिनेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला करेक्ट है, पूर्ण सदस्यता का 1/3 भाग आपका कह सकते हैं नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा या कह सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल बिफोर ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स? निम्नवत में से कौन सा राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के पूर्व लोकसभा की अध्यक्षता भी करता है? पहला इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट इसमें आपका वी गिरी, नेक्स्ट वन इसमें आपका नीलम संजीवा रेड्डी और लास्ट इसमें आपका शंकर दयाल शर्मा। अगर हम बात करें कि आपकी कौन स्पीकर ऑफ लोकसभा है जो आपका बिफोर ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स आपका कौन प्रेसिडेंट था, तो कह सकते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी आपका कह सकते हैं थी। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो तीसरा आपका करेक्ट है और आपका 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं थी। नेक्स्ट इसमें आपका 49 नंबर, हु टर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघनात्मक की संज्ञा दी? पहला इसमें आपका केसी वेहर, नेक्स्ट वन इसमें आपका MB पायली और आपका थर्ड वन DD बासु और लास्ट इसमें आपका आइवर जेनिक्स। तो कह सकते हैं कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल का टर्म दिया वो आपके केसी वेहर थे। पहला वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 50 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेक अपॉइंटमेंट्स टू ऑल इंडिया सर्विस? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति करता है? पहला इसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट वन इसमें आपका पार्लियामेंट, थर्ड वन इसमें आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और आपका लास्ट वन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं UPSC बोलते हैं, जो आपका सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए कह सकते हैं आपका जो कंडक्ट कराता है उसको हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में इसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन आपका ऑल इंडिया सर्विस को कह सकते हैं अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 51 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस? पहला इसमें आपका 0 हावर, नेक्स्ट इसमें आपका कॉल अटेंशन मोशन और आपका थर्ड वन है एडजर्नमेंट मोशन और लास्ट इसमें आपका सिंस्योर मोशन। अगर हम बात करें कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट प्रैक्टिस या कह सकते हैं कि संसदीय व्यवहार भारतीय योगदान कौन कौन है, तो आपका पहला जो आपका 0 हावर और आपका कह सकते हैं दूसरा कॉल अटेंशन मोशन, आपका पहला वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 52 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई? फर्स्ट वन इसमें आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट, नेक्स्ट इसमें आपका ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट और आपका थर्ड वन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लास्ट इसमें आपका ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट इसके लिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगर हम बात करें चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इन करेंटली डिप्टी चेयर की अगर हम बात करें तो आपका हरिवंश नारायण जी आपके डिप्टी चेयर हैं करेंट में आपके राज्यसभा के। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो M वेंकैया नायडू आपके चेयरमैन हैं। अगर हम इसके लिमिट की बात करें कि कितने आपके कार्यकाल का समय रहता है तो आपको 6 ईयर का कह सकते हैं टर्म लिमिट रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका 53 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विथ इनिशिएटिव टेकन बाय। पहला इसमें आपका मोर देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स, नेक्स्ट इसमें आपका इंटर स्टेट काउंसिल और आपका नेक्स्ट है द लोकसभा और लास्ट इसमें आपका राज्यसभा। तो अगर हम बात करें कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जिसमें आपका ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विथ इनिशिएटिव टेकन बाय राज्यसभा, जी हाँ आपका राज्यसभा के द्वारा आपका किया जाता है। जो आपके कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु तो आपकी राज्यसभा को गठन के लिए बोला जाता है, पहल की जाती है। नेक्स्ट इसमें आपके 54 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन टू कंसिडर इंडिया एज अ सेलुलर स्टेट्स
यहाँ पे आपका कह सकते हैं कंट्री होनी चाहिए लेकिन स्टेट्स लिखा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रमुख कारण जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पहला इसमें आपका पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट इसमें आपका रिलीजन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और लास्ट इसमें आपका माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। ऐसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया में जो होते हैं अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपका कह सकते हैं आपका सेलुलर स्टेट्स की तरह या कह सकते हैं सेलुलर कंट्री की तरह आपका कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपका पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया। ये आपका कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है कि विभिन्न धर्म के व्यक्तियों का भारत में रहना, इसके आपके कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष को दर्शाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो ये आपके कह सकते हैं जो आपके इस्लामी धर्म होते हैं वो आपका इसका कह सकते हैं सेलुलरिज्म वहाँ पे नहीं है, आपका एक पर्टिकुलर कह सकते हैं आपको वहाँ पे धर्म चलता है। नेक्स्ट इसमें आपका 55 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को वर्जित करता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। पहला इसमें आपका आर्टिकल 42, नेक्स्ट इसमें आपका 15, आपका नेक्स्ट इसमें आपका 14 और लास्ट इसमें आपका आर्टिकल आपका 17। जो आपका अनुच्छेद 17 है वो आपका एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। हम इस अनुच्छेद या आर्टिकल्स की बात करें तो ये आपका कहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस और एनी वन डूइंग सो इट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। हम लोगों की गवर्नमेंट जो है आपकी कहती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि उसको पनिश किया जाएगा अगर आपका कोई ऐसा करता है तो। नेक्स्ट इसमें आपका 56 नंबर, ड्यूरिंग रिसेशंस द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। मंदी की अवस्था में किसी देश का केंद्रीय बैंक, पहला इसमें आपका फॉलो आपका डियर मनी पॉलिसी महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करता है, ऐसा कह सकते हैं होता है। नेक्स्ट इसमें आपके इंक्रीज बैंक रेट और लास्ट इसमें आपका परचेज सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। अगर हम बात करें ड्यूरिंग रिसेशन की मंदी की अवस्था में, तो आपका कह सकते हैं फॉलो आपका डियर पॉलिसी और साथ ही साथ बैंक रेट को कह सकते हैं इंक्रीज किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है। महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करता है और साथ ही साथ बैंक का दर में वृद्धि करता है। नेक्स्ट इसमें आपका 56 नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपका रेपो रेट हो गया, आरबीआई का रेपो रेट जैसे आपका कम हो गया है आपका लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला इसमें आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज वेरी हाई। आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच बहुत ऊंची होती है। बोला जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपका ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज वेरी हाई, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। अगर हम बात करें कि किसी चीज़ की आपकी जो प्राइस होती है वह आपकी अगर इंक्रीज करती है, जी हाँ प्राइस इंक्रीज करती है, तो जो आपका डिमांड होता है कह सकते हो आपका ऑफ कोर्स कम हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे ही कह सकते हैं किसी भी आपके मटेरियल का या कह सकते हैं किसी भी चीज़ की प्राइस जो होती है कम होती है, तो आपका कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा हो जाता है, खपत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आपका इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी, जो आपका कह सकते हैं आपका वस्तु है, इंक्रीज आफ्टर फॉल इन प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसमें बोला जा रहा है कि जब आपकी कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा, ये आपका ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बोथ सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट है। मैं एक बार हिंदी में रिफर कर दे रहा हूँ कि मांग की कीमत लोच मांग वक्र की ढाल का विलोम होता है और साथ ही साथ यदि मूल्य की कमी के पश्चात वस्तु पर किया गया व्यय बढ़ जाता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, इसमें बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं डी वाला है आपका करेक्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी कर्व और डिमांड कर्व इसके बारे में कह सकते हैं आप डिटेल में कह सकते हैं पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, जो आपका कह सकते हैं ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, ऐसी कौन सी कंट्री है। पहला इसमें आपका ब्राज़ील, नेक्स्ट इसमें आपका इंडिया, थर्ड वन इसमें आपका चाइना और लास्ट इसमें आपका साउथ कोरिया। तो कह सकते हैं जो आपका ब्रिक्स का
सम्मेलन होता है तो उसमें आपकी कौन सी कंट्री कह सकते हैं भाग नहीं लेती है, कह सकते हैं कौन सी कंट्री आपका पार्ट नहीं है। तो आपकी साउथ कोरिया जो है आपका पार्ट नहीं है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया आपका पार्ट नहीं है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो आपका साउथ अफ्रीका, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील, आपका चाइना कह सकते हैं आपका ब्रिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 59 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, आपका कह सकते हैं जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन करेंट ईयर ओवर जीडीपी इन प्रीवियस ईयर। कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद पर वर्तमान वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर की माप का सही सूत्र है। तो जो आपका कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो उसी को कह सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो करेक्ट रिलेशन है आपका जीडीपी जो होती है आपकी करेंट की माइनस आपकी प्रीवियस की अपॉन में आपकी प्रीवियस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है, इसको आप रट लीजिए। जी हाँ, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसमें आपका 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ, आपका HDI इसके रिगार्डिंग भी आपका कह सकते हैं पूछे जाते हैं कि इंडिया का कौन सा रैंक है। आई थिंक आपका इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका मानव विकास सूचांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। पहला इसमें आपका इन्फेंट मोलरिटी रेट, नेक्स्ट इसमें आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, और आपका थर्ड वन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और लास्ट इसमें आपका जीडीपी पर कैपिटा। तो जो भी आपके कह सकते हैं टॉपिक दिख रहे हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर हम बात करें कि आपका कौन सा जो है आपका गणना जो है आपका नहीं किया जाता है HDI में, तो आपका कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर जो होता है, जी हाँ, आपका इन्फेंट मोलरिटी रेट आपका कह सकते हैं कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 61 नंबर, SDR द करेंसी ऑफ IMF इज द फॉर्म ऑफ। पहला इसमें आपका पेपर करेंसी, नेक्स्ट इसमें आपका गोल्ड, थर्ड वन बोथ सिल्वर एंड गोल्ड, और लास्ट इसमें आपका बुक कीपिंग एंट्री। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपकी IMF जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसका पूरा नाम, जो आपकी करेंसी होती है वो किस फॉर्म में होता है। तो कह सकते हैं कि जो आपकी करेंसी होती है वो आपकी पेपर करेंसी होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। कौन कौन सी करेंसी होती है इसको भी जान लेते हैं। US डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, और आपका पाउंड स्टर्लिंग कह सकते हैं। ये सारी आपकी करेंसी होती है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं वीडियोस दिया हुआ है, उसको आप चेक आउट कर लीजिएगा, करेंसी और कैपिटल को कैसे आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इसमें आपका 62 नंबर, द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाई। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। पहला इसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर, नेक्स्ट इसमें आपका प्लानिंग कमीशन, थर्ड वन इसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट इसमें आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें कि किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है नेशनल इनकम, तो आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 63 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि भारत सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। पहला इसमें आपका इनकम टैक्स, नेक्स्ट इसमें आपका लाइसेंस फीस, थर्ड वन इसमें आपका इंटरेस्ट, और लास्ट इसमें आपका कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन होती है, आपकी कंपनियां फैक्ट्रियां जो प्रोडक्ट करती हैं, जो आपके एक्साइज ड्यूटी लगते हैं, उत्पाद शुल्क, वो आपका मैक्सिमम कह सकते हैं इनकम देता है गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका करेक्ट है। उत्पाद शुल्क जो है हम लोगों का मैक्सिमम आपका आय का स्रोत है, जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है उसका स्रोत है। नेक्स्ट है इसमें आपका 64 नंबर, विथ अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एज इनकम। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रतिगामी कर प्रणाली के लिए जब आय, पहला इसमें आपका इंक्रीज द टैक्स रेट रिमेन द सेम, डिक्रीज द टैक्स रेट डिक्रीज,
थर्ड वन इंक्रीज द टैक्स रेट इंक्रीज, और लास्ट है इसमें आपका इंक्रीज द टैक्स रेट डिक्रीज। कह सकते हैं कि जब आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम आपका इंक्रीज करेगा तो इनकम जो होगा आपका डिक्रीज करेगा। जी हाँ, कह सकते हैं कि आपका इंक्रीज करेगा द टैक्स सिस्टम डिक्रीज। ऑप्शन नंबर जो आपको फोर्थ है कह सकते हैं आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 65 नंबर, जो बहुत ही कह सकते हैं सिंपल है, आपने कह सकते हैं 7th 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। मैच करना है आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी को मैच करना है। इधर आपके कह सकते हैं रिवॉल्यूशन क्रांतियों के नाम दिए गए हैं और इधर आपका उसका नाम दिया गया है कि किस क्रांति से आपका संबंधित है, किस रिवॉल्यूशन से आपका संबंध रखता है। तो इसमें आपका पहला है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट इसमें आपका वाइट रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इसमें आपका पिंक रिवॉल्यूशन और लास्ट इसमें आपका ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस रिवॉल्यूशन से कौन सा आपका संबंधित है। तो मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपका आंसर बता दे रहा हूँ कि आपका ब्लू रिवॉल्यूशन जो है नीला क्रांति, वो आपका संबंध रखता है फिश से। जी हाँ, आपका मछली से संबंधित है। और अब वाइट क्रांति, वाइट आपका नाम से ही पता चल रहा है कि आपका मिल्क से होगा, तो दूध से संबंधित है। और आपकी जो पिंक क्रांति है, जी हाँ, आपकी पिंक क्रांति है वो आपका ऊल से, जो आपका ऊन होता है उससे संबंधित है। और ग्रे कलर का आपका फर्टिलाइजर होता है, खाद होता है, तो ये आपका ग्रे जो रिवॉल्यूशन है ये आपका फर्टिलाइजर से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 66 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि भारत में जब आपका पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था उसकी अवधि जो आपकी 5 ईयर की थी, तो कब से कब तक की थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की, तो आपका जो है अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच आपका लागू किया गया था। तो इसमें आपका जो दूसरा कह सकते हैं ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। और फोकस किस पे किया गया था उसकी अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो आपके प्राथमिक सेक्टर थे उसको डेवलप करने पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट इसमें आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कह सकते हैं पूछे जाते हैं कि किसका कह सकते हैं आपका टाइमिंग क्या रहा, तो इसके लिए आप याद कर लीजिए। और आपका 11th 12th पंचवर्षीय योजना कब चली, इसके रिगार्डिंग आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 67 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज अर्लियर नोन एज, भारतीय स्टेट बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट वन इसमें आपका बैंक ऑफ इंडियन स्टेट्स, नेक्स्ट वन है इसमें आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड वन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट इसमें आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम लोग SBI भी बोलते हैं, उसको पहले कह सकते हैं आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 जुलाई 1955 में कह सकते हैं आपका जो इसका नाम हुआ कह सकते हैं SBI हुआ। नेक्स्ट इसमें आपका 68 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डाउ जोन्स। कह सकते हैं डाउ जोन्स क्या होता है। पहला इसमें आपका शेयर मार्केट इंडेक्स ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शेयर मार्केट इंडेक्स ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NYSE भी बोल सकते हैं। थर्ड वन इसमें आपका चेयरपर्सन ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लास्ट इसमें आपका गोल्ड प्राइस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो अगर हम बात करें कि डाउ जोन्स किसको बोलते हैं, तो ये आपका जो आपका न्यूयॉर्क में आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं, उसके इंडेक्स को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरे नंबर वाला है ये आपका करेक्ट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचांक, जो आपका दूसरा ऑप्शन है आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 69 नंबर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट। कह सकते हैं कि जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है, पहला इसमें आपका प्लानिंग कमीशन मेंबर, नेक्स्ट वन इसमें आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और आपका थर्ड वन गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, या कह सकते हैं पहला और दूसरा बोथ। अगर हम बात करें आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट किसको किसको करता है, तो आपका प्लानिंग कमीशन या कह सकते हैं नीति आयोग को और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स
को आपका कंसिडर करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट इसके लिए। और साथ ही साथ इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कह सकते हैं कन्फर्म पूछे जाते हैं आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें आपका 70 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि गिल्ड एज्ड मार्केट मीन्स, जो आपका गिल्ड एज्ड मार्केट होता है आपका बाजार का क्या अर्थ होता है। पहला इसमें आपका बोला जा रहा है कि बुलियन मार्केट, नेक्स्ट वन है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थर्ड वन इसमें आपका मार्केट ऑफ फॉरेन करेंसी, और लास्ट इसमें आपका डिमिन्यूटर मार्केट, और लास्ट इसमें आपका डिमिन्यूटर मार्केट। तो अगर हम बात करें आपका गिल्ड एज की, तो आपका मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलते हैं, जो आपका कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका 71 नंबर, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज की मानक देशांतर है आपके कितने डिग्री पे है कह सकते हैं। तो आपका 32 डिग्री 45 मिनट आपका ईस्ट में है। जी हाँ, कह सकते हैं हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको बोलते हैं, जो आपका कह सकते हैं इलाहाबाद, जी हाँ, प्रयागराज से आपका पास करता है। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला इसमें आपका टाइबर आपका ब्राज़ील, नेक्स्ट इसमें आपका थेम्स जर्मनी, और आपका थर्ड वन है परना वेनेजुएला, और लास्ट इसमें आपका नाइजर माली। अगर हम बात करें आपका टाइबर की, टाइबर जो है आपका ब्राज़ील में है, ये आपका करेक्ट है। आपका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट मैच है, आपका वेस्ट अफ्रीका रिवर है। नेक्स्ट इसमें आपका 73 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सी निपेक्षात्मक स्थलाकृति है। पहला इसमें आपका सार्क, नेक्स्ट इसमें आपका इंसेलबर्ग, और आपका थर्ड वन टॉम्बोलो, और लास्ट इसमें आपका युवाला। तो अगर हम बात करें आपका डिपोजिशनल लैंड फॉर्म की, तो आपका सार्क है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 74 नंबर, जो आपके कह सकते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपके डीपली पूछे जाते हैं और कहीं से भी पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि आपका बेसिक से भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ क्लास 9th और 10th से भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन कह सकते हैं प्रीवियस ईयर आपके 10 ईयर की आपको सॉल्व करनी चाहिए। जो आपकी एनसीईआरटी है एज वेल एज साइड बुक आप प्रेफर कर सकते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 74 नंबर, आपके मैथमेटिक्स से केवल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैथमेटिक्स का बहुत विशेष रोल इसमें नहीं रहता है। 74 नंबर में पूछा जा रहा है एज पर 2011 सेंसस एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व है। पहला इसमें आपका 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट वन 362 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, थर्ड वन 352 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, और लास्ट इसमें आपका 340 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर आपका कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है, कह सकते हैं पर्टिकुलर रीजन में आपकी कितने कह सकते हैं आपका ह्यूमन बींग्स रहते हैं एक आपके पर्टिकुलर किलोमीटर में, उस हिसाब से कह सकते हैं आपकी डेंसिटी निकाली जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। घनत्व से आप समझते ही होंगे कि आप घनत्व का मतलब होता है पास पास, या आपका कह सकते हैं कि एक तरीके से बंधे होना। आपका 75 नंबर, ब्लैक सॉइल इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन, काली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। पहला इसमें आपका झारखंड, नेक्स्ट इसमें आपका गुजरात, थर्ड वन आपका बिहार, और लास्ट इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर। जो आपकी काली मिट्टी कह सकते हैं गुजरात में आपकी पाई जाती है प्रमुखता से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सेकेंड वाला, वो आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 76 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला साउथ अफ्रीका वेट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपका अर्जेंटीना पाम्पस, थर्ड वन इसमें आपका ब्राज़ील जो है आपका स्टेपिस से, और लास्ट इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आपका डाउन से। अगर हम बात करें आपके साउथ अफ्रीका की, तो जो आपका वेट्स है उसी को हम लोग ग्रासलैंड भी बोलते हैं। आपका कह सकते हैं इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका ब्राज़ील है। जो आपका स्टेपिस है ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 77 नंबर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया ज्वाइंस, कह सकते हैं भारत में पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पहला इसमें आपका पोरबंदर सिलचर, नेक्स्ट वन इसमें आपका द्वारका सिलचर, थर्ड वन इसमें आपका राजकोट सिलचर,
और लास्ट इसमें आपका कंडाला सिलचर। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट की तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपके लिए लिख दिया है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आपका श्रीनगर है। अगर हम साउथ की बात करें तो आपका कोची है, कन्याकुमारी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें आपका ईस्ट की तो आपका सिलचर बोल सकते हैं। और लास्ट इसमें आपको वेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका पोरबंदर बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है पोरबंदर सिलचर है आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 78 नंबर, द फर्स्ट आयरन एंड स्टील मिल इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड एट। कह सकते हैं कि कहाँ पे आपका भारत का पहला लौह एंड इस्पात कारखाना लगाया गया। पहला इसमें आपका भद्रावती, नेक्स्ट इसमें आपका सलेम, और थर्ड वन है इसमें आपका हीरापुर, और लास्ट इसमें आपका सांची। अगर हम बात करें कह सकते हैं आपका पहला आयरन एंड स्टील मिल की तो आपका हीरापुर में लगाया गया। कब लगाया गया? 1918 में लगाया गया। जी हाँ, उससे पहले कह सकते हैं कि हम लोगों का जमशेदपुर में लगाया गया, जो आपका इस्टेब्लिश हुआ कह सकते हैं आपका जमशेदपुर में हुआ है। और मुंबई में कह सकते हैं उससे पहले आपका इस्टेब्लिश हुआ, देन उसके बाद कह सकते हैं जमशेदपुर में आया। 1907 में कह सकते हैं मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। देन उसके बाद कह सकते हैं जो आपका वहाँ पे आपका किसी कारणवश बंद हो गया फैक्ट्री, तो दो आपका कह सकते हैं फिर से रिस्टेब्लिश किया गया उसको, तो आपका जमशेदपुर में उसको रिस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इसमें आपका 79 नंबर, द प्लैनेट विथ मिनिमम टेम्परेचर आफ्टर 2006 इज। कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 2006 के बाद वाला ग्रह है। पहला इसमें आपका यूरेनस, नेक्स्ट वन इसमें आपका प्लूटो, और आपका थर्ड वन है नेपच्यून, और लास्ट इसमें आपका सैटर्न। अगर हम बात करें आपका सबसे कम आपका तापमान वाला न्यूनतम तापमान की बात की जा रही है तो आपका यूरेनस है, जिसको हम लोग हिंदी में आपको कह सकते हैं अरुण बोलते हैं। अगर हम बात करें कोल्डेस्ट एवरेज टेम्परेचर की तो जो आपका कह सकते हैं नेपच्यून होता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है आपका -2 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, आपका माइनस में कह सकते हैं आपका होता है, क्योंकि कि आपके कोल्डेस्ट जो चीज़ होती है वो आपकी माइनस में कंसीडर की जाती हैं। जैसे आपका पारा जब माइनस में जाता है तो बर्फ़ जमता है। 0 डिग्री पे कह सकते हैं कि आपका जो पानी होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 80 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ईस्टर्न घाटी। कह सकते हैं कि पूर्वी घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पहला इसमें आपका कार्डमम, नेक्स्ट वन इसमें आपका अन्नामलाई, और आपका थर्ड वन है महेंद्रगिरी, और लास्ट इसमें आपका अन्नाई मोदी। तो कह सकते हैं कि आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ईस्टर्न घाटी की अगर हम बात करें तो आपका अन्नाई मोदी है। अगर आपका कितना फीट है कह सकते हैं तो आपका कह सकते हैं 8842 फीट आपका है, या कह सकते हैं आपका 2695 मीटर आपका कह सकते हैं हाईएस्ट आपकी पीक है इसकी माउंटेन की। नेक्स्ट इसमें आपका 81 नंबर, जो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसी तरह कह सकते हैं आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कह सकते हैं यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। आपका विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है तो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 82 नंबर, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया 2011 सेंसस इज। कह सकते हैं कि भारत की जो जनगणना 2011 का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। फर्स्ट वन इसमें आपको उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट इसमें आपको बिहार, और आपका कह सकते हैं नेक्स्ट इसमें आपको मध्य प्रदेश, और लास्ट इसमें आपका महाराष्ट्र। तो कह सकते हैं कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आपका कह सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आपके यूपी आता है, देन उसके बाद कह सकते हैं बिहार आता है। तो आपका सेकेंड की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 83 नंबर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसिल्योर इंडिया इज। इसमें बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला इसमें आपका गोदावरी, नेक्स्ट इसमें आपका नर्मदा, और आपका थर्ड वन है महानदी, और लास्ट इसमें आपका कावेरी। तो अगर हम बात करें आपका लार्जेस्ट जो आपका प्रायद्वीपीय नदी है जो आपकी भारत की वो आपकी गोदावरी है, और साथ ही साथ नर्मदा जो नदी है आपका यह आपका उल्टा फ्लो में बहती है। तो इसके भी कह सकते हैं रिगार्डिंग जल्दी कह सकते हैं वीडियोस आ जाएगी कि कैसे आपको नदियों के नाम आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 84 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला इसमें आपका गैब्रो,
एग्नासे रॉक, और आपका नेक्स्ट वन इसमें आपका ब्रेसिया जो आपका सेंडिमेंट्री रॉक, और आपका थर्ड वन सेल आपका मेटामॉर्फिक रॉक, जो आपका लास्ट है नीस, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक बोला जा रहा है। तो इन दोनों में से आपका कह सकते हैं एक आपका इनकरेक्ट है। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है नीस, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका डी जो है करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपके 85 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात होती है कि जो आपका उपग्रह होता है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हम लोगों के अर्थ का जो सैटेलाइट है आपका मून है। अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की तो उसकी बात की जा रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो आपके बहुत सारे होते हैं। तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो आपके कह सकते हैं 63 मून आपका कन्फर्म्ड है। किसका कन्फर्म्ड है? आपका जुपिटर का। मैक्सिमम सैटेलाइट जो होती है हाईएस्ट सैटेलाइट आपकी जुपिटर की है, जी हाँ बृहस्पति की है। आपका कह सकते हैं 2009 का आपका सोर्सेस है कि आपका 63 टोटल आपके सैटेलाइट जो आपकी कन्फर्म है, जो आपके नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट इसमें आपका 86 नंबर, हु वाज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो आपकी भारत की खोज के लेखक कौन है? पहला इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपका थर्ड वन है मोतीलाल नेहरू, और लास्ट इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम बात करें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जो आपके कह सकते हैं फर्स्ट पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट इसमें आपके 87 नंबर, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर दैट ब्रिटेन वुड लीव इंडिया बाय जून 1948। कह सकते हैं कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? पहला इसमें आपका रेमिज मैकडोनाल्ड, नेक्स्ट इसमें आपका विंस्टन चर्चिल, और आपका थर्ड वन है जो आपका क्लेमेट इटली, और नेक्स्ट इसमें आपका नेवाइल चैम्बरलिन। आपका कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन है क्लेमेट इटली आपका करेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो आपके डिक्लेयर किए कि भारत आपका कह सकते हैं छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसमें आपका 88 नंबर, इन विच कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम लीग यू द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड। मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी? जब आपका कह सकते हैं हिंदुस्तान का इंडिया का बंटवारा हो रहा था, तो उसी समय कह सकते हैं कि ये आपका अधिनियम कह सकते हैं लाया गया था। कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग का डिमांड हुआ था, तो आपका 1940 में कह सकते हुआ था, और आपका जो लाहौर है उसको कह सकते हैं कि अलग आपका डिमांड बनाने की मांग की गई थी कि जो आपका लाहौर है वो आपका पाकिस्तान का कह सकते हैं आपका भाग हो। नेक्स्ट इसमें आपका 89 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच सोशल रिफॉर्मर वाज एसोसिएटेड फॉरमोस्ट विद द इशू ऑफ विडो रीमैरिज। जो आपके कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा समाज सुधारक थे सबसे ज़्यादा विधवा पुनर्विवाह मुद्दे से जुड़े थे? तो जो कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर थे वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है। जी हाँ, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट इसके लिए दूसरे नंबर वाला। इसके लिए कह सकते हैं कि आप 7th 8th की बुक पढ़ेंगे तो आपका डिटेल में उसमें भी दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आपका 90 नंबर, द फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हैपेंड इन विच कंट्री। प्रथम साम्यवादी क्रांति किस देश में हुई थी? पहला इसमें आपका चाइना, नेक्स्ट इसमें आपका क्यूबा, थर्ड वन आपका फ्रांस, और लास्ट इसमें आपका रसिया रूस। तो कह सकते हैं कि कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। क्रिएशन ऑफ सोवियत रूस जब हो रहा था तो आपका उसी समय आपका हैपनिंग हुआ था फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की। देन उसके बाद कह सकते हैं रसिया वगैरह के बाद कह सकते हैं भारत में आपकी क्रांति आई, रिवॉल्यूशन आई कि हम लोगों को भी कह सकते हैं आपका फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका 91 नंबर, हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी इन रसिया। रूस में बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? वो आपके व्लादिमीर लेनिन थे। जी हाँ, आपका तीसरा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर हम बात करें रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर की तो आपका 1912 में कह सकते हैं स्टार्ट किया गया था पार्टी जो है आपका। और रिवॉल्यूशन की बात करें तो अक्टूबर 1917 में कह सकते हैं आपका रसिया ने आपका रिवॉल्यूशन कह सकते हैं स्टार्ट किया। नेक्स्ट इसमें आपका 92 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द एस्थेटिक सोसाइटी। जो आपका कह सकते हैं कि एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है विलियम जोन्स आपका कह सकते हैं एस्थेटिक सोसाइटी के स्टेबलाइजेशन किए हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 93 नंबर,
हु इज एसोसिएटेड विथ रेगन ऑफ टेरर, कह सकते हैं कि आतंक के राज्य में कौन सा संबंध था। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है आपका लुइस 16वां, जी हाँ आपका 16th वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 94 नंबर, अंडर कंपनी रूल हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल, कह सकते हैं कि कंपनी शासन के अंतर्गत कौन पहले गवर्नर जनरल बने। जो आपका पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट इसके लिए कि जो आपके पहले आपके गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट इसमें आपका 95 नंबर, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर डाइड इन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मौत कहाँ हुई। तो यह आपका कह सकते हैं रंगून में हुई, जी हाँ यंगून भी बोला जाता है इसको, जो आपका म्यांमार में है। 96 नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया। पहला इसमें आपको रॉबर्ट क्लेव, नेक्स्ट इसमें आपका जॉन शोर, और थर्ड वन है इसमें आपका रॉबर्ट कार्नवालिस, और लास्ट इसमें आपका थॉमस मुनरो। तो कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार जो आपका इंट्रोड्यूस किया आपका लॉर्ड कार्नवालिस थे। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कब हुआ, तो आपका कह सकते हैं 1793 में हुआ। आपका 97 नंबर, व्हाट डज कैलीग्राफी मीन्स, जो आपकी कैलीग्राफी से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट वन इसमें आपका आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, नेक्स्ट इसमें आपका रोमांटिक प्ले, और आपका थर्ड वन ऑटोबायोग्राफी, और लास्ट इसमें आपका बायोग्राफी। तो जो आपका कैलीग्राफी होता है वो आपके लिखने की कह सकते हैं प्रणाली होती है, एक आपकी सुंदर लेखन कला, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। नेक्स्ट इसमें आपका 98 नंबर, हु आर द ऑथर ऑफ रजत रागिनी। पहला इसमें आपका बिल्ह, नेक्स्ट इसमें आपका कल्हड़, और आपका थर्ड वन है अभिनव, और लास्ट इसमें आपका नागा अर्जुन। अगर हम बात करें रजत रागिनी के लेखक के तो आपकी कल्हड़ हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं बी वाला, दूसरे नंबर वाला है आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 99 नंबर, वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमोन, कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सरमोन कहाँ दिया। तो जो आपका सारनाथ है वाराणसी में आपका पहला उपदेश आपका गौतम बुद्ध ने आपका सारनाथ वाराणसी में दिया। नेक्स्ट इसमें आपका 100 नंबर और लास्ट है, द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। आपका दूसरे नंबर वाला है लोथल, आपका प्रमुख कह सकते हैं बंदरगाह था जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, अगर आप कह सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।